Hello, good morning everyone. Welcome back to my another study blog. So I hope आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं सुबह रेडी तो हो गई थी लाइब्रेरी जाने के लिए, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मुझे कैंसिल करना पड़ा। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब घर पे ही स्टडी कर लेते हैं। वैसे मैं सारी नोट्स बुक और जितनी भी बुक्स है सब लाइब्रेरी में ही रखी हुई हैं, लेकिन ये नोटबुक थी मेरे पास शॉर्ट्स, इसमें मैंने बनाए थे नोट्स, तो मैंने सोचा कि चलो उसको ही आज अच्छे से रिवाइज कर लिया जाए। अभी जो इंडियन आर्ट है ना उसको ही मैं रिवाइज कर रही थी, क्योंकि अब कल से मैं स्टार्ट करूँगी वेस्टर्न। और फिर मैंने अच्छे से आज रिवाइज किया, घर पे ही थी मैं आज। सो रिवाइज करने के बाद फिर यहाँ पे मैं पेपर 1 के नोट्स बना रही थी। यहाँ पे मेरी सिस्टर भी है, उसका भी टॉपिक और मेरा टॉपिक मिलता था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आओ हम लोग साथ में ही पढ़ लेते हैं। तो अभी हम रामसर साइड जो थी ना उसको ही कवर कर रहे थे, और फिर मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए और फिर मैंने अच्छे से क्लास ली उसकी। और रामसर साइड से मैंने पहले पढ़ी हुई थी, तो अभी जो 24 में जो अपडेट हुआ है ना तो उसको भी मैंने फिर ऐड किया, क्योंकि मुझे वो उसके बारे में पता नहीं था, तो फिर उसको भी मैंने ऐड किया। और फिर हमने अच्छे से क्लास ली और आज मैंने एक ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये यूनिट 9 की है और इसमें पीपल डेवलपर एनवायरनमेंट का है ये टॉपिक। और आज से मैं स्टार्ट कर रही थी पीडीए, तो मैंने सोचा कि अच्छे से ही आज इसको यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कन्वेंशन और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया आज से ही। और क्योंकि मार्च एंड हो गया है और उसमें इंडियन कंप्लीट हो गया था मेरा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। रिसर्च और टीचिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़े बहुत कुछ टॉपिक रह गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे कवर नहीं कर पाए। इंडियन भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। फिर मैंने आज से नया यूनिट उठाया और उसको अप्रैल तक मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। कम्युनिकेशन है, पीडी है और 1-2 और आई थिंक रह जाऊँगे, उसको आज मैं उसको इसी में अप्रैल में ही कंप्लीट कर लूँगी। तो क्लासेस लेने के बाद अब मैं अपना पेपर 2 रिवाइज़ कर रही थी, और अभी मैं आर्टिस्ट हैं जो उनको रिवाइज़ कर रही हूँ, और अभी आर्टिस्ट इसको रिवाइज़ करूँगी। अच्छा, मैंने ये किया है कि एक जैसे आर्टिस्ट रिवाइज़ किए हैं, याद किया है, तो फिर उससे रिलेटेड अगर आप हाल के हाल पेंटिंग सर्च कर ले गूगल से और देख ले, तो वो क्या है समझ में आ जाएगा आपको कि उनका मीडियम क्या है और वो किस तरीके के मतलब पेंटिंग बनाते हैं, तो वो थोड़ा मेमोरी में रहेगा। क्योंकि अगर हम बस खाली थ्योरी ही पढ़ लेते हैं तो उतनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि अगर जैसे एक आर्टिस्ट हमने पढ़ा है उनके बारे में, तो उनकी जो पेंटिंग है ना उसको गूगल में सर्च करिए, मिल जाएंगी जैसे अगर आप सर्च करेंगे तो। और उसके बाद उसको भी सेव कर लीजिए, और जैसे आप अपने नोट्स बनाइए, या तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या तो फिर आप ऐसे ही अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में उसको रख सकते हैं। और जब भी आप उसे रिवाइज़ करिए तो एक बार उसकी पेंटिंग को भी देख लीजिए, तो फिर उससे क्या रहेगा कि माइंड में वो चीज़ें याद रहेंगी। और इसी तरह ही मैं मतलब आर्टिस्ट हैं जो उनको याद कर लेती हूँ। सो आर्टिस्ट याद करने में एक दिक्कत ये होती है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना उन्हें याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसे करिए कि जैसे बंगाल के आर्टिस्ट हुए, जो ग्रुप के आर्टिस्ट हुए, जो स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं और जो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, उनको एक अलग मतलब उसमें लिख लीजिए, और फिर उनको उनके बर्थ के अकॉर्डिंग कौन पहले जो हुए थे, जिनका जन्म पहले हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए उसको। तो उसमें फिर आप कोई ट्रिक लगा लीजिए या फिर कोई निमोनिक बना लीजिए, और ऐसे करके आप उसे याद कर लीजिएगा। और जितना हो सके आर्टिस्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना तो उसको मतलब ये सोचिए कि हमें याद नहीं करना, उसे समझना है कि वो आर्टिस्ट मतलब किस तरीके का काम करते थे, और उनकी पेंटिंग देखिए आप तो आधी चीज़ें आपको उससे भी याद हो जाएंगी। और इसी तरीके से मैं याद करती हूँ जितना हो सके। और कुछ चीज़ें रहती हैं जिन्हें याद करना ही पड़ता है, समझना नहीं होता है, तो फिर वो तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। और अभी मैं पेंटिंग ही देख रही हूँ। और
सो कल से मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगी वेस्टर्न ग्राफिक आर्ट और पेपर 1 में भी मैं न्यू यूनिट स्टार्ट करूँगी। और इसके बाद फिर मैंने आज इतनी ही स्टडी करी थी, और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बॉडी को भी रेस्ट देना ज़रूरी है। ज़्यादा बॉडी को फोर्स करेंगे तो फिर वो हम ही को ही दिक्कत होने वाली है आगे। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ फॉलो करिए।